जो काम ये इस वक्त कर रहे हैं, अब आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये सारे एक्शंस जो है आपको नजर आएंगे और इनके खिलाफ जो है शदीद कार्रवाई होगी। किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान के बाहर बैठकर पाकिस्तान से ही लाइन ले और पाकिस्तान के इदारों के बारे में, पाकिस्तान के वजीर आजम के बारे में, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के बारे में कोई भी लग़वियात जो है वो वीडियो में जारी करे और हम उस पर खामोश रहें। अगर आप तमाम बयानात को, पिछले 15 दिन के बयानात को देख लें, बार बार इनके लोगों ने, जो महमूद खान अचकज़ई ने कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, उसका एलामिया सामने आया। उसके बाद इनके लोगों ने टॉक शोज में बात की तो वज़ीर आज़म साहब ने उसी बात को एंडोर्स किया। उन्होंने कहा जी हमने तो पहले भी मुज़ाकरात को हमेशा इनकरेज किया है। वज़ीर आज़म ने असेंबली के फ्लोर पे मुज़ाकरात की जो बात थी उसको एंडोर्स किया था, आपको याद होगा, जब मिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात की बात की थी। उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने जब हुकूमत बनी थी तो राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सदीकी मरहूम की सरबराही में कमेटी बनाई थी। तो इस मरतबा भी हुकूमत ने कहा कि अगर ये मुज़ाकरात करना चाहती हैं तो हमने तो कभी इनकार नहीं किया। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊं कि जो कुछ आज हुआ है, या इन्होंने जिस किस्म की जो लंदन में, बरतानिया में जो वीडियोस चलाई हैं और जो कुछ काम ये कर रहे हैं, मुझे उससे नजर ये आता है कि ये मुज़ाकरात में ना इंटरेस्टेड हैं। और मेरे ख्याल से अगर इंटरेस्टेड भी हैं और अगर ये एक, वो कहते हैं कि एक हाथ इनका गिरेबान पर और एक हाथ पाँव पर रखना चाहते हैं, ये ऐसा होगा नहीं। और मुझे लगता है कि बड़ा शदीद जो है अब रद्द अमल आएगा हमारी जानिब से। जो आप जबान इस्तेमाल करें, आज़ादी इज़हार के नाम पर आप जो है वो दहशतगर्दी को प्रमोट करें, शिद्दत अंगेजी पे मबनी जो है वो वीडियोस जारी करें, इसकी कोई गुंजाइश नहीं दी जा सकती। ये जिस रद्द-ए-अमल की तरफ आपने मुतनब्बे किया है हुज़ैफा रहमान साहब, ये रद्द-ए-अमल किस नौइयत का आप कह रहे हैं? देखिए, इसमें इनकी जमात पर मैं समझता हूँ सबसे कम एक्शन तो यही हो सकता है कि पाबंदी लगाई जाए। अच्छा। और जो कुछ बरतानिया में वीडियोस जारी की गई हैं उसकी बुनियाद तो बानी तहरीक इंसाफ है और ज़ाहिर यहीं से शुरू होती हैं। और अगर वो कहते हैं कि नहीं मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है तो अपने आप को डिस्टेंस करें उससे, अपने उस ट्विटर हैंडल के जरिए जिससे आप लोगों को गालियां निकालते हैं, उसके जरिए उन लोगों को भी गालियां निकालें जिन्होंने इस तरह की वीडियोस जारी की हैं। उन लोगों के बारे में भी वही कलमात इस्तेमाल करें जो आप सियासी मुखालफिन या आपका साथ ना देने वालों के बारे में आप इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई आपको लाडला बनाने को तैयार नहीं होता तो आप उस इदारे के सरबराह के बारे में वो ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो उनके बारे में वो ज़बान इस्तेमाल करें। अगर आप वो ज़बान इस्तेमाल नहीं करते और खामोश रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके कहने पे सब कुछ हो रहा है। और बानी तहरीक इंसाफ का हैंडल अगर आप अप्रैल 2022 से उसका जायजा लेना शुरू करें तो आपको नजर आ जाएगा कि ये जो आज जो कुछ किया जा रहा है, बरतानिया में जो वीडियो जारी की गई है, जो बात की गई ब्रेडफोर्ड में, बेसिकली ये उसी की ही पीक नजर आती है। और वही सोच है जो बानी तहरीक इंसाफ ने 3-4 साल पहले लोगों के दिमाग में डालना शुरू की और अब वो देखेंगे वो लोग एक पुख्ता जो है वो सोच बन चुकी है। तो जाहिर है अगर इसी तरह की चीजें चलेंगी तो हम यही समझेंगे कि तहरीक इंसाफ ये करा रही है और बानी ये कर रहे हैं। और अगर बानी तहरीक इंसाफ ये समझते हैं कि उन्होंने 9 मई 2023 के बाद सरवाइव की है पिछले 2 सालों में, तो उनके जहन में होना चाहिए कि उन्होंने कोई सरवाइव नहीं किया। रियासत ने बड़ा दिल किया, रियासत ने कोशिश की कि सुबह का भूला शाम को लौटा, से भूला नहीं कहते। ठीक है, बहुत सारे लोग कन्विक्ट भी हुए, बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां भी हुई, लेकिन हमने इसे कल्ट नहीं समझा, कल्ट समझ के इसका खात्मा नहीं किया जो सियासी खात्मा हम चाहते थे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, इन्हें आप थोड़ा सा लिवरेज दे दें, थोड़ी सी गुंजाइश दे दें। लेकिन जो काम ये इस वक्त कर रहे हैं, अब आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये सारे एक्शंस जो है आपको नजर आएंगे और इनके खिलाफ जो है शदीद कार्रवाई होगी। और किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान के बाहर बैठकर पाकिस्तान से ही लाइन ले और पाकिस्तान के इदारों के बारे में, पाकिस्तान के वजीर आजम के बारे में, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के बारे में कोई भी लग़वियात जो है वो वीडियो में जारी करे और हम उस पर खामोश रहें। यानी कि हुकूमत ये तय कर चुकी है, इस बात के ऊपर बड़ा शदीद किस्म का हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। लेकिन हुज़ैफा साहब, आपने भी देखा होगा पिछले 2-2.5 साल के अंदर अगर सिर्फ इमरान खान साहब की बात करें तो उन्होंने कई पैंतरे अपनी सियासत के बदले, कभी ना पे बात रुकी, कभी हाँ पे बात रुकी, कभी मुज़ाकरात नहीं होंगे, फिर बातचीत की इजाज़त भी उन्होंने दे दी, फिर कहा नहीं किए जाएंगे, इनके पास इख्तियार नहीं है। लेकिन आज फिर अचकज़ई साहब और लामा साहब जो है वो इस चीज़ पर एग्री है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन जहाँ तक इस चीज़ की कोशिश के ऊपर मजम्मत या इमरान खान साहब का रवैया जानने की जरूरत है, ये तो तभी मुमकिन है ना कि जब उनसे मुलाकात कराई जाए। जब तक उनसे मुलाकात नहीं होगी तो इसके रिएक्शन के ऊपर कोई ट्वीट या इमरान खान साहब का बयानिया तो बाहर नहीं आ सकता। हमें कोई जरूरी नहीं है, हमें जल्दी नहीं है। हम ठीक है सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात को इनकरेज करते हैं, मुज़ाकरात को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे जी आप मुलाकात करें। हम क्यों मुलाकात कराएं? एक सजा याफ्ता मुजरिम जो अपनी पहले 14 साल सजा, 17 साल सजा काट रहा है, वो पाकिस्तान के इदारों के बारे में, पाकिस्तान के सियासतदानों के बारे में जिस किस्म की जबान वो शख्स करता है, हम उससे मुलाकात कराएंगे वो बकवास करना बंद कर दे, बजाय ये कि ये लोग उसको पैगाम भिजवाएं। ये लोग जो है, उसकी बहन गई थी अंदर,
कहकर आती ना कि जी मैं आपकी वेलबींग जानने आई हूँ, मेरे से ये पैगाम बाहर ना भिजवाएं, उसने आगे जो ट्वीट करवाया, बेसिकली आप ये कहते हैं कि हम जो है इनके पाँव पकड़ लें और इन्हें कहेंगे जी बानी तहरीक इंसाफ जाकर मिलो और उन्हें कहो कि जी हुकूमत आपसे भीख मांगने आई बैठी है और आप ये बयान जारी ना करें। यानी मेरे जैसा बंदा जो कि इंतहाई हमेशा जो है वो दलील पे अपनी बात पे यकीन रखता है, पोलाइट गुफ्तगू करता है, अगर आज उसका ये एग्रेशन है तो आप अंदाजा करें कि बाकी वुज़रा का या बाकी लोगों का क्या एग्रेशन होगा। बेसिकली बानी तहरीक इंसाफ जो है वो ये समझता है कि वो हर किसी को मुंह में डाल लेगा, और मैं जो है अचकज़ई जैसे बंदे को जो वो माजी में बयान इस्तेमाल करते हैं रियासत के बारे में, और वो समझते हैं कि हम उनकी मुलाकात कराएंगे और हम जो है उनसे अपील करेंगे कि आपकी अपने बयान वापस लें। देखिए कानून अपना रास्ता बनाएगा। मैं बात बहुत पहले कहता था, तब उस बात को नहीं लिया गया कि हसन बिन सबा से बहुत सारे लोगों ने मुज़ाकरात की कोशिश की थी कि भाई तुम गलत काम कर रहे हो, कोई जन्नत दोज़ख तुम्हारी ठीक नहीं है, लेकिन किसी की बात उसने नहीं मानी। उसके लिए क्योंकि वो एक कल्ट था, उसका फिर हलाकू खान ने आकर उसका खात्मा किया। ये कल्ट बन चुका है, इनका सियासी तौर पे खात्मा होगा। मेरे ख्याल से हम बार बार कोशिश भी करते हैं, लॉजिकल बात भी करते हैं, मुज़ाकरात की कोशिश भी करते हैं। ये बानी तहरीक इंसाफ एक ऐसा शख्स है, ना ये मुज़ाकरात करना चाहता है, ना ये मुज़ाकरात वाला स्टफ है, और जो जिस किस्म की जबान ये पहले अपने सियासी मुखालफिन के बारे में, फिर उनके बारे में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, और आज चूंकि इदारे से लाडला बनाने को तैयार नहीं है, उनके बारे में जो शख्स करवा रहा है, तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि ये कोई सियासतदान है या इससे बात की जा सकती है। ये कल्ट है, और कल्ट से निपटने का तरीका जो है वो तारीख में लिखा हुआ है किस तरह निपटा जाता है। लेकिन मुज़फ़्फ़र साहब, मुमकिन नहीं है या बेहतर तौर पे ऐसा नहीं हो सकता कि अगर नॉन पॉलिटिकल किस्म के लोग मुलाकात करेंगे, उनकी फैमिली के लोग मुलाकात करके पॉलिटिकल बातें लेकर आएंगे बाहर, तो डेफिनेटली उसका रिएक्शन यही होगा। कुछ कदावर लोग हैं, अगर उनसे मुलाकात इमरान खान साहब की हो जाए तो ऐन मुमकिन है कि चीज़ें हल हो सकती हैं। जैसे फवाद चौधरी हो गए, उन्होंने कोशिशें कुछ शुरू की, महमूद मौलवी हो गए, चलिए पीटीआई की बाकी लीडरशिप को आप इजाज़त नहीं देना चाहते, मगर कानूनी तौर पर अगर इन लोगों से मुलाकात हो जाए तो चीजें मुस्बत अंदाज में बाहर आ सकती हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, कदावर लोगों से भी उसने यही बातें करनी थी, बल्कि वो गुफ्तगू जरा मजीद जो है उसमें नमक मसाला और भी ऐड हो जाता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई देखें दलील नहीं है कि एक बंदा अगर मकबूल है और उसकी मकबूलियत मौजूद है तो वो जो भी खिलाफ आइन, खिलाफ कानून, जो दहशतगर्दाना सोच को प्रमोट करता है, और हमने से बात करनी है, कोई बात करना हमारी मजबूरी नहीं है। हाँ, अगर वो पुरअमन अंदाज में बैठा हुआ होता, कोई सियासी केसेस होते, तो ज़ाहिर हम चाहते हैं कि वो सिस्टम में ऐड हो, लेकिन एक तो वो क्रिमिनल केसेस को फेस कर रहा है और वो जराइम है जिससे उसका इनकार नहीं है, सिर्फ दलील ये है कि फलां ने भी ऐसा किया तो मुझे क्यों सजा दे रहे हैं। ये कानून ये नहीं देखता कि फलां ने कत्ल किया तो वो आजाद फिर रहे, तो एक बंदे ने अगर कत्ल में सजाए मौत हो रही तो उसे इस बिना पर छोड़ दिया जाए कि फलां शख्स ने कत्ल किया हुआ है और उसे अगर सजाए मौत नहीं तो मुझे भी ना दी जाए। तो ये जो तोशाखाना केस में सजाएं हुई है, कहीं कोई दलील नहीं आई कि ये कानून की खिलाफ वर्जी है, किसी सेक्शन की खिलाफ वर्जी। कोई आपने एक इनका बीपर या कोई एक आपने इंटरव्यू सुना जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रायल की खिलाफ वर्जी हुई है, या ये सेक्शन बनती नहीं थी, या ये एविडेंस जो है इसमें मौजूद नहीं थे। क्या बात है, फलां ने भी तोशाखाना से बेनिफिट लिया जी, फलां ने भी लिया, फलां ने भी लिया। बात यह है कि एक सजा याफ्ता मुजरिम है इन सारे केसेस के अंदर, नंबर एक। नंबर दो ये कि जो कुछ वो शख्स इस वक्त कर रहा है, उसके बाद मैं नहीं समझता कि उससे हमें मुलाकात करा के देनी चाहिए या उससे बातचीत करनी चाहिए। ये रियासती कमजोरी के जुमरे में आएगा। उस शख्स को अगर जो कानून है उसके मुताबिक हमने ट्रीट ना किया तो मेरे ख्याल से ये कल्ट जो है इस मुल्क के लिए और नुकसानदेह होगा। ठीक है, लेकिन जो एक फेयर ट्रायल वाला मामला है हुज़ैफर रहमान साहब, उसके ऊपर तो ये बार बार बात हो रही है कि उनके केसेस में एक फेयर ट्रायल का जो उनका राइट है वो उनको नहीं दिया जा रहा। दूसरी बात ये कि आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये कोई दलील नहीं है कि जी फलां ने भी ये किया या उसने भी ये किया, लेकिन जब एहतसाब का अमल शुरू होता है तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर सभी के लिए एक बराबर होना चाहिए, और ये वो चीज़ है जिसके ऊपर पीटीआई को एतराज़ है कि एहतसाब हो तो फिर सबका होना चाहिए। देखिए, जिसके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ है, जिसके खिलाफ एफआईआर है, मुकदमा है, ट्रायल हो रहा है, उसी को सजा होनी है ना। ये नहीं होना कि फलां बंदे को आप बीच में ले आए। और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होता है, लेकिन ये कहते हैं कि जी फेयर ट्रायल नहीं दिया। फेयर ट्रायल अंग्रेजी का एक लफ्ज आ गया, इन्हें वो बयान कर देते हैं। 14 महीने ये केस चला, 14 महीने में कौन सा फेयर ट्रायल हमने इन्हें नहीं दिया? कौन सा हमने इन्हें जो है पेशेंट ऑडियंस नहीं दी? कौन सा हमने इन्हें मौका नहीं दिया कि इनके वकील जो है वकील सफाई आकर बातचीत कर सकें? क्या इन्हीं खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात है। आखिर में 14 महीने बाद क्या कहा कि सजा सुनाते वक्त हमारा वकील अदालत में मौजूद नहीं था। जी भाई, तुम जब अदालत में खुद बैठे हुए, तुम्हारे वकील की जरूरत ही नहीं है, और तुम्हारा वकील अगर लेट हुआ, बुशरा बीबी का वकील आ गया, तुम्हारा वकील नहीं आया, तो इसमें जज का क्या कसूर है? और ये कोई कानूनी हर्डल भी नहीं है कि वकील का होना अशद जरूरी है। और दूसरी बात ये कि जो आप कह रही हैं कि एहतसाब जो है वो अक्रॉस द बोर्ड हो, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब पे तो हम अभी गए ही नहीं।